किया है और ज्ञापन? हमारी मांगों में सबसे पहले मांग है मेडिकल कैशलेस, क्योंकि मेडिकल कैशलेस की कई बार मुख्यमंत्री से बात हुई मीटिंग में, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि आपकी मेडिकल कैशलेस सही है 100% और ये हम देंगे। लेकिन सरकार ने हाँ तो की, आज तक मेडिकल कैशलेस हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ ये सरकार जाने। हमने तो सरकार से ये कहा भी हर बीमारी का होना चाहिए, जबकि सरकार कहती है 5 बीमारी का कर देता हूँ। क्यों कर दे भाई 5 बीमारी का? बीमारी तो इंसान के 100 होती है, कोई भी हो सकती है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि मेडिकल कैशलेस हर बीमारी का 100% किया जाए। जिस तरह से एक्सर्विसमैन का है, मिलिट्री के भाई हैं जाते हैं हॉस्पिटल में, उनका हर इलाज फ्री होता है, हमारा भी इलाज इसी तरह से फ्री किया जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी मीटिंग में, उन्होंने ये कहा था कि 65, 70, 75 साल जैसे हम हो गए, 65 होने पे बेसिक पे का 5%, 70 पे 10%, 75 में 15, जबकि सरकार केवल 80 वर्ष के होने पर ही हमें 20% बेसिक पे का मिला हुआ देखते हैं। हम कहते हैं कि सरकार ने हमारी 3 किस्तें डीए की लगातार 2020 से लेकर के 2021 के लास्ट तक की, जून 2021 तक आज तक 3 डीए की किस्त हमारी बाकी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि ये डीए की किस्त आप हमें शीघ्र दें। जब सरकार एमपी एमएलए के ऊपर इतना खर्च करती है, एक कर्मचारी की डीए की किस्त के ऊपर सरकार को क्या दिक्कत है? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी हमारा इसका समाधान किया जाए और डीए की किस्त जल्दी से जल्दी दी जाए। और एक नई बात सरकार ने लागू की है, हम कहते हैं बुढ़ापा पेंशन जब हमारी फैमिली को मिलता है तो उसको एलटीसी की सुविधा क्यों नहीं? एक विधवा को भी जिस तरह से पेंशन लेती है उसी तरह से उसको एलटीसी भी दी जाए। और दूसरी बात ये कि हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि सरकार जिस तरह से सीनियर सिटीजन 60 साल का है, बसों में किराया 65 साल से लागू है। क्यों? जब हम सीनियर सिटीजन सरकार 60 साल में मान लेती है तो सरकार 60 साल में ही हमारा किराया कर दे। एक कंपटीशन का पैसा मिलता है हमें, जिसको बोलते हैं कंपटीशन, जब हम रिटायर होते हैं उस टाइम। हमने कई बार सरकार को लिखा है कि सरकार जब हमें देती है तो बिना ब्याज के ये 10 साल में पूरा हो जाए, तो 10 साल तक कहीं काटो। सरकार इसे 15 साल तक लगातार क्यों काट रही है? आज किसको ज्ञापन दिया है जी आपने? आज हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन नायब तहसीलदार साहब लेने के लिए आए थे, हमने उनको ज्ञापन दे दिया। मांग नहीं मानी तो आगे हम क्या? अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूर होकर के और तो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, लेकिन इस सरकार के खिलाफ सड़कों के ऊपर जरूर उतर के प्रदर्शन करेंगे और हर शहर में हर गांव में हम इसका प्रदर्शन शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कि सरकार हो सकता है कुछ दिनों में हमारी मांगे मान ले। सरकार सोचती है कि ये बुजुर्ग हैं कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार ऐसा ना समझे। हम बुजुर्ग जरूर हैं, लेकिन बुजुर्ग के साथ साथ हमने सारी उम्र संघर्ष किया है, इसलिए हम संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र यादव, जिला सचिव, रिटायर कर्मचारी संघ, झज्जर।